बोले नहीं। बोले फिर भागवत में तो आया है कि स्त्रियों में कलयुग है। बोले समूची नारी जाति में नहीं होता, समूची स्त्रियों में नहीं होता। अगर कली स्त्रियों में कलयुग होता तो कभी देश धर्म इस सब का संचालन नहीं कर पाती। अगर धर्म का विस्तार कोई कर रहा है, धर्म को कोई बढ़ा रहा है, धर्म को कोई चला रहा है, तो वो स्त्रियां। पुरुष तो धर्म को नकार देता है। स्त्री हमारे से कोई कमजोर नहीं है। कई देशों को चला, हमारे देश में इंदिरा जी ने चलाया ना, इतने वर्षों तक शासन देश को चलाया था। आज भी कई राष्ट्रों में स्त्रियां राष्ट्राध्यक्ष हैं। बोले पूरी स्त्रियों में कलयुग कैसे हो गया? बोले यहां है जहां लोग जुआ खेलते हैं, ऐसे स्थान पर स्त्रियां बैठकर उनका सहयोग करती हैं। अब थोड़ा जमाना बदल गया है ना, आज की नई पीढ़ी है ना, वो पति पत्नी बैठते हैं तो बच्चों को भी बिठा लेते हैं। बोले कहा चलो टाइम पास कर रहे हैं। अब उनको टाइम पास करने के लिए क्या साधन है? ताश के पत्ते। अब कल वही बच्चा बड़ा होने पर जुआ खेलने लग जाए तो फिर बच्चे का क्या दोष? बोले सिखाया किसने? बोले मां बाप ने। आज की जो नई पीढ़ी है, बेटा बहू, इनको ये खेल बड़ा पसंद है। बड़े होने पर बेटा सीख जाता। अब तो जमाना बदल गया ना। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों मिलकर बैठकर बड़े प्रेम से शराब पीते। हमारे जब 5 स्टार होटल में जाएंगे तो कोई ना कोई अवगुण तो आएगा ना। आजकल स्त्रियां बहुत शराब पीती, लेकिन कौन सी स्त्रियां? जो अपने आप को वेल एजुकेटेड मानती, घर परिवार और संसार चलाने वाली नहीं। तुम्हारे जो स्त्रियां शराबी और जुआरियों का सहयोग करती हैं, उनके साथ बैठती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, उनका सहयोग करती हैं, ऐसी स्त्रियों में कलयुग का निवास होता है। समूची घर परिवार संसार और जगत को चलाने वाली स्त्रियों में कभी कलयुग का निवास नहीं होता। सोना क्यों दे दिया? बोले कहा उस सोने में कलयुग का निवास नहीं है जिसको आपके पूर्वजों ने अपनी मेहनत से कमाया है और तुम्हारे हाथ में आया है। आगे चल करके तुम अपने बेटों को दे दोगे, तुम्हारे बेटे अपने बेटों को दे देंगे। जो सोना पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, ऐसे सोने में कभी कोई दोष नहीं होता। ये तो ईमानदारी का है, मेहनत का है। बोले कौन से स्वर्ण में दोष होता है, कौन से सोने में दोष होता है? जो बेईमानी से कमाया है, अन्याय से कमाया है, दबा कर कमाया है, किसी को डरा कर कमाया है। अब जब बिना कमाया हुआ धन घर में आएगा और रोजाना आएगा, बड़े बड़े नोट इकट्ठे होकर आपकी तिजोरियों में जमा हो जाएंगे, तो वो जब धन रखा रहेगा तो बेटे बड़े होने लगते हैं, तो फिर बड़े प्रेम से एक आध दो गड्डी स्कूल को लेकर चले जाएं बैग में डाल करके, तो कोई बुराई की बात नहीं है। क्योंकि तुमने कलना अधर्म मित्र ना, तुमने उसे अधर्म और अन्याय के साथ कमाया है। अलमारी भर गई तो बोरों में सींधी है, क्या बुराई की बात हुई? ऐसा धन जब घर में आएगा तो बेटा अनेक मित्र बनाएगा और मित्रों के साथ धन खर्च करेगा, तो किसी दिन जुआरी मित्र भी बन जाएंगे और किसी दिन शराबी मित्र भी बन जाएंगे। तो जितना जो धन कमाया है ना, वो सबका सब ठिकाने लगा देगा।
समाज में अपयश भी मिलेगा। लेकिन धन ऐसी वस्तु है महाराज जी को उसमें सब बुराइयां छुप जाती हैं। किसी मध्यम वर्गीय की परिवार का बेटा अगर ये कार्य करेगा तो बड़ी जल्दी बदनाम हो जाएगा, परिवार सहित बदनाम हो जाएगा। लेकिन किसी धनवान का बेटा अगर ऐसे कार्य करे तो वो जल्दी बदनाम नहीं होता, क्योंकि वो धन से सब कुछ छुपा लेता है। ये सच्चाई है। मैंने मेरी आंखों से देखा अभी कुछ दिन पहले ही, नाम नहीं लूंगा, उस धनपति के बेटे ने 8-10 लोगों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। पता चलते के साथ उसके हेड बड़े बड़े अधिकारी उसके आ गए कंपनी के, पता भी नहीं चलने दिया। पत्रकारों ने उस बात को छापना चाहा, सबको खरीद लिया एक ही रात। हंगामा तक नहीं हुआ। वो इतना नशे में था, इतना नशे में था कि उसने 10-12 लोगों को उड़ा दिया। न मैं जगह बताऊंगा न नाम बताऊंगा। मैं उस समय उसी महानगर में था। तो ये जो धन होता है ना, अवगुण को छुपा देता है। राजा परीक्षित के ने स्थान दे दिया ऐसे सोने को, ऐसे स्वर्ण को। जो सोने की बात कही ना, तो उस समय राजा परीक्षित के माथे पर सोने का जो मुकुट रखा था ना, वो सोना जो था ना अन्याय का था, न्याय का नहीं था। सो कलयुग राजा परीक्षित के माथे पर बैठ गया। राजा के सिर पर जो उस समय जो मुकुट था, और राजा जरासंध का मुकुट था, मगध के सम्राट का मुकुट था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ जरासंध को जीत करके आए थे, तो अपने साथ में उसके मुकुट को ले आए थे। भीष्म पितामह आदि ने इतना बड़ा विरोध किया उस समय राजसभा में। ये जो किया कृष्ण ने अच्छा नहीं किया। उसके मुकुट को लेकर के क्यों आए? वो अन्यायी राजा था। इसलिए एक निश्चय किया गया, इस मुकुट को बंद कर दो, कभी कोई हमारे वंश का देखे ही नहीं। एक कमरे में उसको मुकुट को संदूक में रख के बंद कर दिया और बाहर सूचना लगा दी, हमारे वंश का कोई भी राजा इस कमरे को कभी खोले नहीं। इस मुकुट को हमारे वंश का कोई राजा पहनेगा नहीं। अब इनमें से पुराणों में तो कोई रहा नहीं कि कमरा क्यों बंद किया। परीक्षित की नजर पड़ी, राजमहल में इतना बड़ा कमरा, उस पर लिखा है कि इसे कोई खोले नहीं। अब राजा तो राजा होता है, उन्होंने कहा खोलो इसको, क्या है? नहीं माने, खोल दिया। उसमें संदूक रखा, बड़ा सुंदर। बोले इतना अच्छा संदूक, उस पर लिखा हुआ हमारे राजा, कोई भी हमारे वंश का राजा इस संदूक को न खोले। नहीं माने। निकला उसमें सुंदर सा मुकुट। बोले पता नहीं हमारे पूर्वज कैसे थे, इस मुकुट को इतना छुपा के रख दिया है, इतना बसा के रख दिया है। इतना सुंदर मुकुट कभी देखा नहीं था। ले आए, उसी को सिर पर धारण करके ये चले गए आखेट करने के लिए। इनको लगी प्यास, इसलिए महात्मा समीक के आश्रम पर पहुंचे। और समीक के आश्रम पर पहुंच करके इन्होंने जल पीने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन समीप तो ध्यानस्थ थे। माथे पर मुकुट जो था ना जरासंध का था। राजा को अहंकार आया, देखो ये महात्मा कैसा ढोंगी है, जो मुझे देख करके इसने आंखें बंद करके और बैठ गया है मुझे दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूं। महाराज को क्रोध आ गया, अहंकार भी आ गया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की कोटी से उठाया और समीक के गले में डाल दिया।
और वहां से राजा परीक्षित वापस लौटे, अपने राजमहल में आए, माथे से मुकुट उठाकर नीचे रखा, उसके बाद में जल पिया था, बड़े जोरों की प्यास लगी थी। जल पीने के बाद जब शांतचित्त होकर के बैठे तो एकदम से होश आया, अरे मैंने क्या कर दिया, आज मैं एक महात्मा का अपमान करके आ गया, एक संत का निरादर कर दिया, हे परमात्मन मैंने अपराध किया है, इसका प्रायश्चित मुझे करना ही चाहिए, आप जो दंड दोगे मैं स्वीकार करूंगा। उस समय पर समीक के बेटे को जाकर किसी उसके बराबर के बच्चे ने कहा, तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा मृतक सर्प डालकर चला गया है। श्रृंगी आया, आंखों से मृतक सर्प देखा, हाथ में जल लेकर के और श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है, आज के 7वें दिन जीवित होकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप लग गया, जोर जोर से रोना शुरू किया। महात्मा समीक की आंखें खुली, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले किसी राजा ने आपका अपमान किया है, मैंने उसको दंड दे दिया, मैंने उसे श्राप दे दिया, तुम्हारे गले में ये मृतक सर्प डाला है, उसने यही जीवित होकर के उसको काटेगा, इसी के द्वारा उसकी मृत्यु है। तो जी महाराज महात्मा ध्यान देकर देखा, जो ध्यान लगाकर देखा, सामने राजा परीक्षित को पाया, बार बार परीक्षित को पाया, घबरा गए समीक, ऐसा राजा तो धरती पर हो नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति, दौड़ पड़े। उस समय पर पश्चाताप कर रहे हैं महाराज परीक्षित। महात्मा समीक जाकर सामने खड़े हो गए। राजन, महात्मा को देखा तो परीक्षित चरणों में गिर पड़े, मुझे माफ कर दो, मैंने अपराध किया है आपका। बोले राजन, आपने इतना बड़ा अपराध नहीं किया जितना बड़ा अपराध मेरे बेटे ने कर दिया। जो मृतक सर्प आपने मेरे गले में डाला था ना, आज के 7वें दिवस जीवित होकर के आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा परीक्षित गदगद हो गए, नारायण आपने बड़ी कृपा की, मैंने जो अपराध किया उसके प्रायश्चित का अवसर मुझे दे दिया। बड़ी जल्दी से दैविक ब्राह्मणों को बुलाया, अपने बेटे जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया और वहां से चल पड़े। महाराज परीक्षित गंगा के किनारे आ गए, जहां भागवत की कथा को सुनाए सुखदेव जी से, उसे सुखताल कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ये 35 किलोमीटर दूरी पर है। आजकल सुखताल में बहुत भागवतें होती हैं। हमारा भी वही विचार चल रहा है कि जब मैं 700वीं भागवत पूरी करूं तो 700वीं भागवत का प्रकाशोत्सव मैं सुखताल में ही करने की इच्छा रख रहा हूं, लेकिन मुझे संभव लग नहीं रहा है। 700 बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हमारी जो कमेटी है जिसने निर्णय लिया है कि नहीं 25 दिसंबर से और 31 दिसंबर 2017 का कार्यक्रम निश्चित करो, ये हम निरुत्तर हो गए। भाई हमारा विचार तो अभी था, 97 ये हो गई, 98, 99 2 कथाएं बीच में और दोनों निश्चित हैं। 700 का समय आ रहा है तो हमने कहा मई में कर लेंगे। उन्होंने कहा ना गर्मी बहुत है, व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सब लोगों के लिए एसी चाहिए वहां। तो मैंने कहा भैया सुखताल में न, राजऋषियों को, महर्षियों को, देवऋषियों को और सदगृहस्थ संतों को जिनको पता चला राजा परीक्षित से मिलने के लिए, ओ सुखताल में पहुंच गए गंगा के किनारे। सबके सब ऋषि लोग पहुंच गए, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम राजा परीक्षित को मोक्ष की ओर कैसे ले जा सकते हैं, इसका कोई उपाय। अत्रिर वशिष्ठ चौवन शरद्वान रिष्टनेम भृगुरंगिराश्य पाराशरो गादिसुतोत राम उतत्येन्द्र प्रमदेद बाहु मेधातिथिर्देवलयाष्ट सेनो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय औरव कवय कुंभयोनि द्वैपायनो भगवन नारदास्य। इतने महात्मा ऋषि वहां पहुंच गए, धरती के सर्वश्रेष्ठ ऋषि पहुंच चुके थे। विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में, क्या करना चाहिए, राजा का मोक्ष कैसे हो। सबकी प्रार्थना राजा ने की है।
अहो वयम धन्यतमानपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विशिष्टम बत गई कर्म। सबकी प्रार्थना करते हुए कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो आप जैसे समस्त ब्राह्मणों के बीच में बैठा हूं, जहां विचार विमर्श कर रहा है ऋषियों के बीच में। उसी समय महाराज हिमालय की ओर से आते हुए एक परमहंस स्वरूप का दर्शन किया। हाथ में दंड है, कमंडल है, कोपीन वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर घुंघराले से केस हैं और मात्र श्याम वर्ण है। ऐसा दिव्यतम अद्भुत स्वरूप का दर्शन समस्त ऋषियों ने किया और सबके सब उठकर उनके स्वागत में खड़े हो गए। और जब सब खड़े हुए वो और नजदीक आए, वो थे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी का स्वागत किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जी, सुख पूजन एक तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रही थी बन में, कल खोले धूती तन में। हम डोल रहे थे बन खोले थे बन में, तो राह बताने वाले, राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। पर जिसका प्याला जा रही थी गम की ज्वाला, कर जिसका प्याला जा रहे थे गम के ज्वाला। जिनको भी पूजन करना हो वो एक से आए और पूजन करेगा। हम ये कर जिसका प्याला जा रही थी गम की ज्वाला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे गम के ज्वाला। ओ अमृत पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तालियों की सेवा करते हुए सही बच्चे हम पार तेरा क्या पाने, बस शीश झुकाए मांगे। हम पार तेरा क्या पाने, बस शीश झुकाए मांगे। हम पार तेरा क्या पाने, बस शीश झुकाए मांगे। हम पार तेरा क्या पाने, बस शीश झुकाए मांगे। ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने वाले,
हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन, बात निराली हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन, दिल पे दिल को आया है, जिन्हें जानू या दिल पे दिल को आया है, जिन्हें जानू या रसिया कर दिल को आया है, जिन्हें जाने। बोलो व्यास जी भगवान की। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, इन्हें स्थान उच्चासन बैठाए है। अपनी एक अभिलाषा राजा परीक्षित का प्रश्न, हम गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जीवन में मोक्ष का साधन कैसे कर सकते हैं? नूनम भगवतो ब्रह्मन ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम न लक्ष्यते अवस्थानात्मपि गोदोहनम क्वचित। राजा परीक्षित के प्रश्न को जब सुना, देखिए जब कोई अच्छा प्रश्न आता है तो वक्ता का हृदय जो है ना प्रसन्न हो जाता है। किसी भी कथा के आनंद के बढ़ाने के लिए प्रश्न जरूरी होता है। लेकिन प्रश्न तर्क हो, कुतर्क नहीं होना। अच्छा एक बात है, हमारे पास प्रश्न बहुत आते हैं, मुझे ज्यादा अनुभव है। हम प्रश्न के शब्दों को देखने के बाद ये पहचान कर लेते हैं कि सामने वाले ने प्रश्न जिज्ञासा के जिज्ञासु बनकर किया है या परीक्षक बनकर। प्रश्न की जो भाषा है ना, लिखने की शैली, वो बता देती है कि प्रश्न परीक्षा के लिए है या वास्तविक को जिज्ञासु है, जानना चाहता है। प्रश्न जिज्ञासु बनकर किया जाए। महाराज सती जी, कल प्रसंग आएगा, हम चर्चा करेंगे आपसे। राम के प्रभाव को समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब सती शरीर को छोड़कर पार्वती बनती है ना, तो कैलाश में आते से ही शंकर जी के सामने बैठ गई और शंकर जी से प्रश्न किया, मुझे राम कथा सुनाओ। क्योंकि मैं पहले राम के प्रभाव स्वभाव को समझ नहीं पाई थी। और यहीं से भागवत का शुभारंभ है। आइए मैं आपको द्वितीय स्कंद में प्रवेश करता हूं। राजा परीक्षित के प्रश्न की कितनी सुंदर प्रशंसा की है सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित की प्रशंसा नहीं की है, प्रशंसा व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के विचारों की होती है। प्रशंसा व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के आचरणों की होती है। आचरण को आचरित करता है ना, तभी उस जीव की प्रशंसा होती है, मनुष्य की। उसके विचारों की प्रशंसा होती है, उसके शब्दों की प्रशंसा होती है, उसके ज्ञान की प्रशंसा होती है। राजा परीक्षित की प्रशंसा नहीं की थी। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद।
राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी ने क्या कहा है? बरीयाने सुते प्रश्न, बरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितोन्नपः आत्मवित सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिश्य परः श्रोतव्यादीन राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यववायेन जवावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंबम भरणेन वा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। बोले राजा का प्रश्न इसलिए सुंदर है, एक बड़े आदमी ने प्रश्न किया है तो प्रश्न की प्रशंसा करनी पड़ेगी। बोले नहीं, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थ का, एक परमार्थ का। बोले स्वार्थ का प्रश्न कौन सा होता है? महाराज बड़े परेशान हैं, भैया क्या बात हो गई? बोले बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती। अब ये प्रश्न का उत्तर कोई देगा तुमको कथा में तो उसे क्या लेना देना? सुनने वाले श्रोताओं को क्या लेना देना? तुम्हारे घर की कहानी, तुम्हारे घर की परेशानी तुम जानो। अरे किसी संत के पास जाओ तो पारमार्थिक प्रश्न करो जिस प्रश्न के उत्तर से समस्त जगत के लोगों को लाभ हो। इसलिए प्रश्न स्वार्थ का न होकर परमार्थ का हो। राजा परीक्षित को कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न इतना सुंदर है कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से लोक का हित होगा। कृतो लोक हितो नपः, तुमने लोक का हित किया है। राजन सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जगत संसार समाज ने, हमने, आपने, सबने आत्म तत्व को अनदेखा कर दिया। अपश्यताम, बोले किम अपश्यताम? बोले आत्म तत्वम, आत्म तत्व को अनदेखा कर दिया। आत्मा क्या है कभी कोई विचार करता ही नहीं। अच्छा हम सजाते किसको हैं? शरीर को सजाते हैं, आत्मा को कभी नहीं सजाते। अवश्यताम आत्मतत्वम, बोले हम गृहस्थी हैं। माफ करना, कोई गृहस्थी नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है। हम कोई भी गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते, नए पैसे भर भी। हम ग्रह मेधी हैं। आप लोगों ने अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना है? पहले के जमाने में त्रेता के अंत तक अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है, द्वापर में नहीं मिला। धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध नहीं किया है। पहले के जमाने में अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो अश्वमेध घोड़ा पूरी धरती पर दौड़ता था, जाता था, और देश देशांतर तक के राजा जो आते थे ना, वो घोड़े को पकड़ लेते थे, उस राजा के साथ युद्ध होता था, उसे जीतता वो अश्वमेध यज्ञ करने वाला।